हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लेसन पढ़ेंगे सर्कस। क्या नाम है? सर्कस। बुक में आपका ये लेसन नंबर 10 है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये 12 नंबर पर बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसका पार्ट का नंबर है 10। ठीक है, जिसका नाम है सर्कस। तो सर्कस बेटा आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। पहले क्या है, सर्कस बहुत आते थे सिटीज़ वगैरह में, और लोग बाग उन्हें देखने भी जाते थे बहुत ज़्यादा। मतलब सर्कस एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। ठीक है, देखो इसमें बताते हैं आपके सर्कस के बारे में, किस प्रकार मतलब कवि लिख रहा है और किस प्रकार इस सर्कस का आनंद उठाया जाता है, ये सब इसमें बताया गया है। तो देखिए पढ़े पाठ 10 सर्कस, है ना। हो तो कविता हम शुरू करते हैं। ओके। होकर कौतूहल के बांस में, होकर कौतूहल के बांस में। कौतूहल यानी जिज्ञासा। कौतूहल का मतलब क्या है? कौतूहल यानी जिज्ञासा। कौतूहल क्या है बेटा? जिज्ञासा है ना। तो यानी कि किसी चीज़ को जानना। जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, है ना। हो बांस में, ठीक है। गया एक दिन मैं सर्कस में। होकर कौतूहल के बास में यानी कि वश में, गया मैं एक दिन मैं सर्कस में। किस में गया कवि? सर्कस में। भय विस्मय के खेल अनोखे, यानी कि ऐसे ऐसे खेल दिखाए जाते हैं उसमें जो बहुत ही भय यानी कि विस्मय, जो भय होता है मतलब डर भी लगता है, लेकिन एक तरह से आश्चर्य भी होता है उनको देख देख कर। मतलब बहुत अचंभा होता है उनको देख देख कर, किस प्रकार वो कर्तव्य वगैरह ये सब करते हैं। देखे बहुआयाम अनोखे, मतलब कई प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। उसमें देखो सर्कस में बेटा बहुत से जानवर होते हैं जो अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाते हैं। उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब जैसा करता है उनका ट्रेनर उनको, तो वो उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट क्या जलाया? लैंप जलाया है ना। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तक मैना यों बोली। मतलब उसने कुर्सी पे क्या किया? पुस्तक खोली, और जब एक मैना बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने घोड़ा। क्या बोला वो? हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने घोड़ा। आया तब एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा ठीक है, बछेरा यानी कि घोड़ा को जो मतलब बच्चा होता है उसको बोलता है बछेड़ा। ठीक है ना, बछेरा, है ना। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, मतलब बंदर उसके ऊपर चढ़ गया और इस तरह से वो खेलने लगा। ठीक है ना। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, टट्टू ने भी किया सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा। जो टट्टू होता है, मतलब एक तरह से कहते हैं टट्टू मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, एक तरह से छोटे कद का जो घोड़ा होता है ना, उसको हम टट्टू कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या है किया? सपाटा यानी कि सैर की। रस्सी फांदी चक्कर काटा, मतलब उसने चारों तरफ चक्कर काटा। एक गोल सा घेरा होता है इसमें सर्कस में, तो उसके चारों तरफ मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं सारे करतब दिखाते हैं। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चुरट दबाकर ऐठा। ठीक है, चुरट यानी सिगार। सिगार होता है एक सिगरेट पीने के जैसा ही होता है सिगार, उसको हम सिगार कहते हैं, सिगरेट की जैसा ही होता है। तो उसको दबाकर मुंह ऐठा। ठीक है, माचिस लेकर उसने जलाया और धुआं भी खूब उड़ाया। क्या किया उसने? जैसे सिगरेट जलाते हैं उसी प्रकार सिगार को जलाया जाता है। उसने क्या किया? उसको जलाया और धुआं खूब उड़ाया। ले उसकी अधजली सलाई, मतलब उसकी जो सलाई होती है लंबी सी होती है सिगार, तो उसकी अध जली यानी कि आधी जली हुई होती है, वो पूरी थोड़ी जलती है, थोड़ी बहुत जलती है। तो उसको ले उसकी अध जली सलाई, तोते ने तोप चलाई तोते ने क्या किया? उससे उसकी तोप चलाई। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह का लाया। ठीक है, मतलब एक मनुष्य आया और किसको लेके आया? सिंह को लेके आया, यानी शेर को लेकर आया। देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आपको। इसी तरह से मतलब एक व्यक्ति आता था ट्रेनर देने वाला उनको, तो वो आता था और वो उनको मन चाहे कर्तव्य करवाता था। ठीक है, तो हाँ कहते हम, एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुष्य सिंह को देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुज सिंह को देख लड़ाई की मैंने इस भांति
बढ़ाई मतलब मनुज यानी मनुष्य और सिंह को देखकर जो एक आपस में मतलब करतब दिखा रहे थे एक दूसरे से लड़ाई के रूप में। तो जब ये करतब दिखाते थे तो उसने क्या किया, कवि ने क्या कहा, मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने बहुत बड़ाई की। किससे साहसी जन डरता है, किससे साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मतलब व्यक्ति किसी से नहीं डरता, जब वो शेर को वश में कर सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। मेरे मित्र ने कहा, अरे तू तो बड़ा भोला है, यह सिंगी का जना हुआ है किंतु होशियार यह बना हुआ है। मतलब मतलब शेरनी ने इसे जन्म तो दिया है, लेकिन क्या है ये लेकिन ये क्या है, एक तरह से मतलब वो जंगल में रहता तो वो शेर की तरह बिहेव करता। लेकिन यहाँ पर इसने ट्रेनर ने इसको क्या है, जो ट्रेनिंग देने वाला होता है उसने उसको एक मतलब क्या बना रखा है, सीआर बना रखा है जो उससे दबकर रहता है। यह पिंजरे में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। अर्थात मैंने अभी आपको यही बात कही ना, अगर ये जंगल में रहता तो ये शेर की जैसे ही खूंखार होता, लेकिन ये क्या है, पिंजरे में बंद रहा हुआ। ये ट्रेनिंग के रूप में, यानी कि उसको एक तरह से कहते हैं ना कि किसी चीज़ की मतलब सीख दी गई होती है कि इस तरह से करना है, इस तरह से ट्रेनिंग एक तरह से दी गई है। नहीं कभी स्वच्छंद रहा, यानी कि कभी ये स्वतंत्र नहीं रहा है। छोटा सा यह पकड़ा आया, मतलब इस जो ये शेर है ये छोटा सा ही इसे पकड़ लिया गया है और इसे पिंजरे में रखा गया है और इसे ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है एक तरह से इसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं पकड़ा हुआ है, मार मार कर गया सिखाया। मतलब बेचारे को क्या है, शेर तो है लेकिन इसको छोटे से कोई पकड़ कर इसे मार मार कर बहुत कुछ सिखाया गया है। तो उसके मन में डर बैठा हुआ है, अपने को भी भूल गया है, मतलब यह खुद को भी भूल गया है कि यह शेर है। आती इस पर मुझे दया है, उसका जो मित्र है वह कह रहा है कि मुझे इस पर दया आती है। क्या आती है, दया आती है, क्योंकि वह डर के मारे सारे काम कर रहा है जो उससे अंडर जो शिकारी है, ये जो ट्रेनर है सिखाने वाला है, ये उससे करवा रहा है। तो इसको देखकर मुझे दया आती है, किसको, शेर को देखकर। इस तरह से उसके मित्र ने कहा है। तो बेटा ये जो सर्कस होता है इसमें कई तरह के पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा सिखाए गए कर्तव्य को करते हैं। मनुष्य भी करते हैं, अलग अलग कई प्रकार के कर्तव्य करते हैं, यही सर्कस है। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखना बेटा, है ना। ठीक है, ओके। तो बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो आप ये कविता एक बार अच्छी तरह से दोबारा पढ़ना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना इसको, और शब्दार्थ हैं जो इसके, इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लेना। और जो वर्क है वो आपको PDF के ज़रिए भेज दिया जाएगा, इस वर्क को आप बुक में और कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, ओके।